नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सुप्रभात। मैं अभिषेक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिहार विथ यू पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछा था कि बिहार के किस जिले में बिहार राज्य का पहला आयुष अस्पताल खोला गया और यह किस प्राचीन चिकित्सा पद्धति को समर्पित है। तो ये पटना जिले में खोला गया है और ये आयुष पे बेस्ड है। आयुष का मतलब ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा और एच फॉर होम्योपैथी। तो चलिए आज की सेशन को हम शुरू करते हैं। आज 28 मार्च है। आज का दिवस, आज हम अर्थ आवर मना रहे हैं, जो कि मार्च के आखिरी शनिवार को दुनिया भर में रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक लाइटें बंद कर प्रकृति के प्रति एकजुटता दिखाई जाती है। आज का थीम 2026 का जो थीम है, स्विच ऑफ नोटिफिकेशन, स्विच ऑन नेचर। नोटिफिकेशन को बंद करे, प्रकृति को चालू करे और पृथ्वी को 1 घंटा दे, इसके इर्द गिर्द केंद्रित है। तो चलिए हम बिहार को जानते हैं। जैसा हमने पिछले कुछ वीडियो में जाना है, थोड़ा और जानने का प्रयास करते हैं। जो 1857 का विद्रोह था, स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह था, वो बिहार में इसका मुख्य केंद्र जगदीशपुर आरा था। बाबू कुंवर सिंह जो जगदीशपुर के जमींदार थे, उन्होंने 80 वर्ष की आयु में अंग्रेजों से लोहा लिया। तो हम पटना विद्रोह के बारे में जानते हैं। यह 3 जुलाई 1857 को पटना में पीर अली जो पुस्तक विक्रेता थे, उन्होंने इस पटना विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब हम चंपारण सत्याग्रह जो 1917 ईस्वी में हुआ था। तो गांधी जी का ये भारत में पहला सत्याग्रह था, सफल सत्याग्रह था, जो नील की खेती, जिसे हम तीन कठिया प्रणाली, तीन कठिया पद्धति, तीन कठिया, इसका मतलब क्या होता है कि 1 बीघा में 3 कट्ठे में नील की खेती करना था, होता था। उसी के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। राजकुमार शुक्ल जो थे, गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण देने वाले किसान नेता थे। बिहार का प्रादेशिक सम्मेलन 1908 में पटना में हुआ। बिहार का प्रादेशिक सम्मेलन 1908 में पटना में हुआ, जहां पृथक बिहार राज्य का प्रस्ताव पारित हुआ। बिहार दिवस 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल से अलग कर नया प्रांत बनाया गया। अब हम देखते हैं कि स्वराज दल जो बिहार में है, 1923 ईस्वी में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में इसकी शाखा बनी। साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में इसका पटना में विरोध हुआ। नमक सत्याग्रह 1930 में जो हुआ था, तो बिहार में नमक कानून भंग करने के लिए सारण और चंपारण को चुना गया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो 1931 में गंगा शरण सिन्हा और रामवृक्ष बेनीपुरी ने इस बिहार सोशलिस्ट पार्टी की नींव रखी। तो हम देखते हैं कि इसका विधिवत गठन जो हुआ था 1934 में हुआ था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का विधिवत गठन 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण इसके अध्यक्ष और सचिव बने थे। अब हम 1937 का चुनाव, 1937 का जो चुनाव हुआ था, बिहार के पहले प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का अर्थ ये कर रहे हैं कि हम उस वक्त का जो पद था वो प्रधानमंत्री कहलाता था, मोहम्मद यूनिस बने। फिर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने इस पद को संभाला। यह पद जो प्रधानमंत्री पद है, बाद में मंत्री कहलाया जाने लगा। लेकिन 1937 के प्रांतीय चुनाव जो प्रमुख को प्रधानमंत्री ही कहा जाता था। अब देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942। जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से भागकर आजाद दस्ता का गठन किया। अब हम देखते हैं कि आगे बढ़ते, सचिवालय गोलीकांड 18 अगस्त 1942 को झंडा फहराने के दौरान 7 छात्र शहीद हुए। वही सचिवालय गोलीकांड कहलाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जिनका जन्म जीरादेई सिवान में हुआ। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का उपनाम है। बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह का उपनाम है। लोकनायक जेपी, जिन्हें कहते हैं जयप्रकाश नारायण, उनका उपनाम है। सदाकत आश्रम पटना में स्थित है, जो स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा। तो ये थे हमारे स्टेटिक के कुछ जो हम बिहार के बारे में जाने। चलिए अब हम करेंट के बारे में जानते हैं थोड़ा। चलिए आजकल चल क्या रहा है। तो चलिए साइंस के क्षेत्र में हम चलते हैं। बिहार के सिवान जिले में राज्य का पहला स्पेस लैब स्कूल स्तर पर खोला गया। इसरो ने पीएसएलवी के साथ ग्रीन प्रोपल्सन तकनीक का सफल परीक्षण किया। वैज्ञानिकों ने एआई डॉक्टर
विकसित किया जो आवाज सुनकर तनाव का पता लगाएगा। पटना मेट्रो ने अपनी ट्रेन में कोलिजन एवॉइडेंस सिस्टम, टक्कर रोधी तकनीक, जी हाँ, कोलिजन एवॉइडेंस सिस्टम लगाने का निर्णय किया। अब हम अवार्ड की ओर भी थोड़ी सी बढ़ते हैं। सारे क्षेत्र से हम जानकारियां हासिल कर रहे हैं। बिहार की डॉक्टर नीतू सिंह को स्वास्थ्य सेवाओं में नवाचार के लिए राष्ट्रीय गरिमा पुरस्कार 2026 मिला। राष्ट्रीय गरिमा पुरस्कार 2026 डॉक्टर नीतू सिंह को मिला है। जी हाँ। अब ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से आधिकारिक प्रविष्ट लापता लेडीज को विशेष जूरी पुरस्कार जीता है। ऑस्कर 2026 में लापता लेडीज जो थी विशेष जूरी पुरस्कार जीता। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार में 12 फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला। भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास वरुण 2026 हिंद महासागर में संपन्न हुआ। भारत सेना ने अपनी रण विजय मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण उड़ीसा तट से किया। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर जो कि यूएसए, उसने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। बिहार से अब देखते हैं कि मुजफ्फरपुर के खादी मॉल को देश का सर्वश्रेष्ठ खादी केंद्र का पुरस्कार मिला। बिहार में जो सहरसा है, सहरसा नगर निगम, जी हाँ, सहरसा नगर निगम का पहला जीरो वेस्ट शून्य कचरा नगर निगम बना। बिहार का जो सहरसा नगर निगम है वो बिहार का पहला जीरो वेस्ट शून्य कचरा नगर निगम बन गया है। भारत सरकार ने मंत्री प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के तहत बिहार को अतिरिक्त फंड मंजूर किया। अब देखते हैं, गूगल ने भारत के लिए अपना नया एआई लॉ मॉडल जेमिनी 2.0, भारत में जो गूगल ने अपना नया एआई मॉडल जिमनी 2.0 हिंदी सपोर्ट के साथ लॉन्च किया। आईपीएल की बात हम कर रहे हैं तो आज आईपीएल के मैच शुरू हो रहे हैं। बेंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में आयोजित हो रहा है। पुरस्कार की चर्चा कर रहे हैं तो 2026 का व्यास पुरस्कार, व्यास सम्मान प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को देने की घोषणा की गई है। भारत और कजाकिस्तान के बीच कजिंद 2026 अभ्यास हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ। नासा के ऑर्टिमस 3 मिशन चंद्रमा पर पहली बार पौधों उगाने का सफल परीक्षण किया। बिहार के क्षेत्र से फिर पढ़ते हैं कि मधुबनी के मैथिली के मुन्नी कामत को बाल कथा संग्रह चुक्का के लिए बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उनका चयन किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय, अब हम नेशनल की ओर बढ़ते हैं तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्यातक देश बना हुआ है। बिहार में हम फिर से आगे बढ़ते हैं। पटना के कलेक्ट्रेट जो घाट है वहाँ पे फ्लोटिंग लाइब्रेरी की शुरुआत की गई। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना सबसे बड़ा डाटा सेंटर हैदराबाद में स्थापित किया। चीन को पछाड़कर भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना। बिहार के सुबोध कुमार को ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय सैन्य सेना में शामिल हुआ स्टील फ्रिगेट आईएनएस विंध्यगिरि। जी हाँ, कौन शामिल हुआ नया स्टील फ्रिगेट आईएनएस विंध्यगिरि? आईआईटी पटना ने स्मार्ट हेलमेट विकसित किया जो शराब पीकर गाड़ी चलाने पर इंजन बंद कर देगा। याद रखिए दोस्तों, बिहार में शराब बंद है। 2026 तक भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए नया चिपसेट प्लांट गुजरात में लगाया जा चुका है। नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज सस्टेनेबिलिटी अवार्ड मिला है। एशियन टेबल टेनिस 2026 में भारत ने कांस्य पदक जीता। एप्पल ने भारत में अपना पहला आईपैड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बेंगलुरु में शुरू की है। तो ये थे हमारे कुछ के ताज़ा अपडेट। अब हम देखते हैं कि कुछ नए डेवलपमेंट देखते हैं एक दो, कि कुछ नया ताज़ा अपडेट क्या है हमारे लिए। नए अपडेट, बिहार के रोहतास जिले में अमियावार अमियावार जो गांव है रोहतास जिले का, उसको राज्य का पहला मॉडल सौर ग्राम घोषित किया जा रहा है, जहां हर घर की छत पे सोलर पैनल अनिवार्य होंगे। यहाँ रोहतास जिले के अमियावार गांव जो है, वहाँ राज्य का पहला मॉडल जो है सौर ग्राम घोषित किया गया है, जिसकी घरों की छत, हर एक छत पे सोलर पैनल अनिवार्य होंगे। ये आपको दोस्तों कहीं नहीं मिलेगा, आप किसी भी बुक में ढूंढें, कहीं नहीं मिलेगा। इतने सिस्टमेटिक ढंग से आप हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। अपनी वीडियो को कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपने कॉन्टेक्स्ट कंटेंट को कैसे बेहतर कर सकें।
और पश्चिम चंपारण जो बेतिया है, यहाँ चिनपटिया मॉडल को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। चिनपटिया स्टार्टअप जोन में निर्मित बिहार ब्रांड के जूते को कपड़ों का पहला कंसाइनमेंट अब स्पेन और इटली को निर्यात किया जा रहा है। तो देखिए आपके सामने जो दिख रहे हैं नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कैलाश सत्यार्थी हैं, उन्हें की पुस्तक लॉन्च किया जा चुका है। जी हाँ, करुणा द पावर ऑफ कंपैशन, उन्होंने अपनी नई किताब का विमोचन किया है, करुणा द पावर ऑफ कंपैशन। दोस्तों, आप हमें आपको वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट में आप राय ज़रूर दें, और हम क्या करें ताकि आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सकें। जी धन्यवाद।